जाहिर करते हुए और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी यहाँ पर पहली गेंद पर अपने इरादे बताए हैं उसे दिखाता है कि उन्हें कितना किस इरादे के साथ आए और यहाँ पर दूसरी कैच यहाँ पर पॉइंट के रीजन में थी, मौका था यहाँ पर। और इसी के साथ ये कैच छूटा, चौके के बाद अच्छी वापसी करी। जो चौका हमने देखा पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में ऑफ स्टंप के बाहर उनका मौका था और जैसे मौका मिला उन्होंने जड़ दिया चौका। तो ये थे हमारे संतोष पाटिल जी जिनके बल्ले से गेंदबाजी में यहाँ पर संतोष पाटिल जिन्होंने पहली दो गेंदों पर 5 रन करते थे, यहाँ पर विकेट हासिल कर सकते थे लेकिन कैच छूटा, अन्यथा ये एक विकेट हो सकता था। रूपेश उल्वेकर यहाँ पर काफी खतरनाक अंदाज में बाजी करते हुए, और इसके पहले भी हमने देखा है कि वो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। तो अभी यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे ज्ञानेश्वर मात्रे और ये गेंद को घुमा कर मारना चाहते थे और ये गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइनल के रीजन में हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के सत्यवान मात्रे जी विकेट कीपर की भूमिका में ये हर जगह फिट बैठ जाते हैं और अपना काम बेखूबी से निभाते हैं। पर देखते हैं तो काफी ऊर्जावान हमारे सत्यवान। तो बहरहाल यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे तो टोटल स्कोर पहुंचा हुआ 6 रन के घर पे और पहला ओवर यहाँ पे चल रहा है। पहली गेंद पर चौका लगाया था और अपने इंटेंट जाहिर करते हुए पहली गेंद से ही और पाने का प्रयास है, यहाँ पर लपके गए कॉट बिहाइंड। इसी के साथ बिग बड़ा विकेट बैक टू दी डग आउट। और इसी के साथ यहाँ पर रूपेश उल्वेकर वापस आ गए पवेलियन की तरफ 5 रन बनाकर। काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं, पहली गेंद पर चौका लगाया था लेकिन उसके बाद में अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी करी यहाँ पर संतोष पाटिल ने बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और एक अच्छी जो शुरुआत देनी चाहिए थी वो शुरुआत अपनी टीम के लिए देते हुए एक परफेक्ट और बेहतरीन मंच यहाँ पर अपनी टीम के लिए देते हुए। तो अगले यहाँ पर बैटर मैदान पर पहुंच चुके हैं अशोक उल्वेकर अगले बैटर हैं। ये भी काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए सुप्रसिद्ध है। देखते हैं यहाँ पर उनके किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। डार्ट लेते हुए गेंदबाजी काफी से तैयार बुलंद हौसलों के साथ। और ये देखिए पहली गेंद पर आकर पुल कर दिया, वंडरफुल ब्यूटीफुल पावरफुल सक्सेसफुल लॉन्ग लेग के रीजन में दंडनाटा सिक्सर। मत पूछो है दुनिया वालों क्या मेरी पहचान है, मत पूछो है दुनिया वालों क्या मेरी पहचान। मैं हूँ एक मराठी मानुस और महाराष्ट्र मेरी जान है, महाराष्ट्र मेरी जान है। जब भी ये हमारे पवित्र पावन भूमि महाराष्ट्र का ये राज्य गीत सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अलग सा एहसास होता है, गर्व की अलग सी अनुभूति होती है। हाँ मैं महाराष्ट्र से हूँ। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट पॉइंट के रीजन में दौड़कर 1 रन मुकम्मल करते हुए ये तो 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 13 के घर पे पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। तो ये एक अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अगर हम बात करें क्रिकेट के नजरिए से 1 ओवर के बाद 13 रन, तो इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे 1 ओवर के बाद टोटल 13 रन 1 विकेट। और इस ओवर में हमें सब कुछ देखने को मिला, चौका देखने को मिला, विकेट देखने को मिला और सिक्सर देखने को मिला। तो पहली गेंद पर पहला चौका लगाया था, उनके बाद वो बैटर आउट हो गए। उसके बाद में जब यहाँ पर बैटिंग करने देखा तो बेहतरीन हिट के साथ में यहाँ पर आगाज किया था अशोक उल्वेकर ने। तो पहला ओवर समाप्त 13 रन के साथ में बेहतरीन अंदाज में आगाज करते हुए विकेट जरूर खोया है लेकिन उस विकेट का दबाव जो है अपने ऊपर नहीं आने देते हुए तो दूसरा ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए प्रदीप पाटिल। क्या अपनी गेंदबाजी से जीत पाएंगे सभी का दिल। तो ये अच्छा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ आप देखेंगे, चारों तरफ फ्लड्स लाइट और दुधिया रोशनी में नहाता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एकदम आंखों को सुकून देने वाला बेहतरीन मैदान। और ये टूर्नामेंट अधीरा आराध्या स्पोर्ट्स टेम्पोले के द्वारा आयोजित। ये पहले ओवर में 13 रन बने, दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज और इसी के साथ में गेंद हवा में है। देखते हैं इस गेंद को लपक पाते हैं। नो मैंस लैंड में ये गेंद गई थी, डीप मिड विकेट का रीजन था। और यहाँ पर दौड़कर दोनों बैटर ने आसानी के साथ प्यार के साथ मोहब्बत के साथ इबादत के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए और इन्हीं 2 रनों के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 15 के घर पे। तो 15 रन पहुंचता हुआ। इनको कुछ खाने के लिए है तो दे दो इसको सर, ये मेरे पीछे पड़ते हैं। लो मेरा अरे कॉमेंट्री करायला गेलता ना तिकडे ऑस्ट्रेलियाला दुंदरा गेलता।
हमारे महाराष्ट्र की आराध्या देवी आई एकवीरा उनके ऊपर समर्पित ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गीत आपके सामने जो ब्रेक में विकेट जब गिरा था यहाँ पर टीम स्क्वाड के रीजन में तब बजाया था हमारे भोईर जी ने। तो बहुत सा खूबसूरत सा गाना यहाँ पर माँ एकवीर आई को समर्पित। तो बहरहाल यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ और बात करेंगे हम पालेश्वरी पाले बुजुर्ग के टीम थोड़ी सी यहाँ पर दबाव में है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आगे देखिए छोटी गेंद थी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद को डाल दिया। 1 टप्पा 2 टप्पा तीसरा टप्पा गेंद सीमा रेखा पार। यस इट्स अ जॉकर। और हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवती छत्रपती शिवाजी महाराज तर महबूब बैलाचे मालक कुल्लूशेठ भोईर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा। आपलं सहर्ष स्वागत। सनसनाटा चौका और पहुंचा हुआ इसी चौके के साथ 23 और यहाँ पर रणनीति में बदलाव करने की जरूरत टीम उनके लिए। और यहाँ पर एक मौका था, अब अंपायर चेक करेंगे तो बहरहाल वाइट करा दी गई। यहाँ पर हमारे हमसे सबसे बहुत ही बेहतरीन अंपायर में से एक सत्यवान कांबले जी और उनके साथ में 1+1 जो 31 था उसका यहाँ पर एक किंगफिशर वाटर के साथ में चकनाफुरी मिलता हुआ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 2 रनों के साथ 25। और दोस्तों कहते हैं जिस तरह से आसमान सितारों के बिना अधूरा होता है उसी तरह से मंच मेहमानों के बिना अधूरा होता है। तो उसी तरह से इस मंच पर आए हुए हमारे सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त और खास करके रात का वक्त जो कि खाना खाने के बाद सोने का होता है आप यहाँ पर आए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। तो बहरहाल यहाँ पर स्कोर पहुंच चुका है 25 के घर पे। और जिस तरह से विकेट गिरे हैं रन गति पर कोई भी दबाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता हुआ। कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। और यहाँ पर ये देखिए फील्डर तैनात है और इसी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए जाना चाहते हैं डायरेक्ट पर मौका बन सकता है। यहाँ पर अंपायर चेक करेंगे, तीसरी आंख को दिया गया है ये फैसला। यहाँ पर थर्ड अंपायर ने देखा, चेक किया और रन आउट का यहाँ पर ऐलान करते बड़ा विकेट और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर विकेट कीपर सत्यवान दादा की। कमाल की यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए उन्होंने जो गेंद वाइड थर्ड मैन के रीजन में थी, कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो, दूसरे रन पर रन छुड़ाना चाहते थे और वहां पर विकेट गवा बैठे। तो इसी के साथ स्कोर टोटल और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डीजे भाई राज भोईर जी हैं जो कि हमारे इस महाराष्ट्र के पावर प्ले यहाँ पर लेते हुए। और हम बात करेंगे तो ये आखिरी कोली बेहतरीन गाने यहाँ पर लगाते हुए हमारे भाई राज काफी अच्छी गेंदबाजी करें। तीसरी ओवर की पहली गेंद और ये आगे बढ़े, गेंद को लॉफ्ट कर दिया हाई एंड हैंडसम ब्लैक बॉक्स वार्निंग के बाद में गेंद सीमा रेखा पार। इट्स अ षटकार। और यहाँ पर प्रमोद भोपी के बल्ले से निकलता हुआ एक और दंदना सा स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को भेजता हुआ। बाका तू लक्ष्य दे। आगे बढ़कर एक बार फिर से मारना चाहते थे उसी जानिब, लेकिन इस बार गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई। इसके पहले की जो हमने हिट देखी थी कमाल की हिट थी, ऑप्शन के बाहर गए थे, बैट के नीचे मिली थी, लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए प्रमोद पाटिल एक काफी बेहतरीन बल्लेबाज और यहाँ पर अपनी प्रमोद भोपी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए एक बार फिर से लॉफ्ट कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद, ओहो यहाँ पर एक कैच छूटता हुआ, तब तक मौका था 2 रन हासिल करने का। कमाल की रनिंग विपिन के साथ में तीसरा रन लेना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर। और ये अपने इरादे जाहिर करते हुए कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। पावर प्ले का ओवर है, उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है और उसी के हिसाब से बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 34 ऑन बोर्ड आफ्टर 2.3 ओवर और 3 विकेट के नुकसान पर। तो प्रमोद भोपी 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और ये मिस फील्ड के माध्यम से 1 रन और 1 के साथ वाइड करा दी गई। अंपायर ने इस ठंडी भरे माहौल में अपने विंग्स को खोलते हुए वाइड बॉल करा के 2 और रन यहाँ पर जोड़ते हुए। तो स्कोर की अगर हम बात करेंगे
1+1 यहाँ पर आता हुआ 2 रन और काफी अच्छी बल्लेबाजी प्रमोद भोपी 6 गेंदों पर 16 रन नाबाद। और जब तक वो मैदान पर हैं तब तक यहाँ पर खतरे की घंटी टीम बलौली टीम के लिए बजती रहेगी। और यहाँ पर नीचे गेंद जाते हुए फाइनल बाउंड्री की तरफ फील्डर यहाँ पर दौड़ लगाते हुए गेंद और फील्डर के बीच में टक्कर देखने को मिलती हुई। तब तक यहाँ पर जब तक थ्रो करते स्ट्राइक एंड पर 2 रन दौड़कर मुकम्मल कर चुके थे ये दोनों बैटर। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में 2 और रन छूटते हुए टोटल स्कोर में और स्कोर का आंकड़ा पहुंचता हुआ टोटल 38 रन ऑन बोर्ड आफ्टर 2.4 ओवर। और यह देखिए यहाँ पर प्रमोद भोपी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। आता बारशे करंट पर थे और यहाँ पर गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में मारा। 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। यहाँ पर अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 ही रन मिलेगा। 39 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 3 विकेट के नुकसान पर। तो जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। तो 39 तो अभी गेंद डाली जानी बाकी है लेकिन बेहतरीन उम्दा किस्म की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई पाली बुजुर्ग की टीम। और ये फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन पूरा किया और काफी तेजी के साथ में दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए रन के कोई भी मौके को यहाँ पर नहीं छोड़ते हुए। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे टोटल 2 रनों के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 3 ओवर के बाद 41। और इसी बेहतरीन चौके के साथ है इसके बाद डॉट गेंद आई थी। टोटल स्कोर यहाँ पर 45 रन तो 45 रन। और ये देखिए बैक आउट नेट डिलीवरी थी शॉर्ट कवर के रीजन में, वहां पर भी फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को गैदर किया और डायरेक्ट यहाँ पर पैदल चलते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया अंडर आर्म थ्रो। तब तक मौका था 1 रन हासिल करने का दोनों बैटर के पास। 46 रन 46 रन 3.3 ओवर के बाद में 3 विकेट के नुकसान पर। तो अभी तक बात करेंगे पहली गेंद पर चौका डॉट, उसके बाद 1 रन। तो पावर प्ले में अभी तक अच्छी गेंदबाजी। और यहाँ पर देखिए गेंद जाती हुई पॉइंट के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं मेन स्पीड के माध्यम से, ये दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए। काफी पैनी नजर गेंद पर बनाए रखी थी दोनों बैटर्स ने, प्रमोद और मोहन ने। जैसे यहाँ पर उन्होंने मौका देखा कि मिसफील्ड हुई है, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहिए, आंखों में इशारा करते हुए काफी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे करते हुए 3.4 ओवर के बाद 48 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर राजेश मात्रे गेंदबाजी करते हुए और ये गेंद यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में, फील्डर वहां पर मौजूद। और इसी के साथ में ये देखिए ये कैच यहाँ पर छूटता हुआ एक मौका था, एक आसमानी कैच था यहाँ पर और ये कैच यहाँ पर छूटता हुआ और एरिया था लॉन्ग ऑफ के रीजन में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शायद ऐसा लगा था कि आसान से कैच फंसकर ऐसा लगा लपक लिया जाएगा तो दूसरा रन लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा और शॉर्ट कवर के रीजन में एक बार फिर से मारकर 1 रन पूरा करते कमाल का पहली गेंद पर चौका। लेकिन इसी के साथ में ये बेहतरीन ओवर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चाहे अमीर हो या गरीब हो, यहाँ पर रूल सबके लिए सेम है। जो टाइमर लगाया था 20 मिनट्स का और वो टाइम से 5 मिनट आप ज्यादा हैं तो यहाँ पर एक फील्डर 30 यार्ड के अंदर आपको लेना ही पड़ेगा। तो बहरहाल स्कोर की बात करेंगे 4 ओवर के बाद 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और प्रमोद भोपी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर अभी भी मैदान पर मौजूद। और इस आखिरी ओवर में उनके पास मौका होगा कि जिस तरह की बल्लेबाजी की है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाए और अच्छा स्कोर खड़ा करें। तो बहरहाल अगले गेंदबाज बॉलर कौन है? महेंद्र पाटिल। और महेंद्र पाटिल यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर रन गति पर थोड़ा सा अंकुश पिछले 2 ओवर में देखने को मिलता हुआ। ये ऑफ स्टंप के बाहर थी, गेंद का पीछा करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं लगी और अंपायर ने वाइट करार यहाँ पर दिया था। और वाइट गेंद पर रिव्यू नहीं है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। तो ऑफ स्टंप के बाहर वाइट करा दी गई थी तो 1 और रन जोड़ता हुआ हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है, उसमें 1 और रन जोड़ता हुआ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 51 के घर पे। तो महेंद्र पाटिल उनकी ये गेंद वाइट यहाँ पर करा दी गई। अगली गेंद के लिए यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से महेंद्र पाटिल। एक फील्डर 30 यार्ड के अंदर
सगळ्यांना नियम सेम राहतो. नेक्स्ट राउंड ओह ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी ये। अब पिछली बार जो दिशा से भटके थे इस बार पूरी तरीके से सही लेंथ पर ऑफ स्टंप पर ये गेंद डाली थी और उसके बाद डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो सामने जो स्ट्राइक पर है बैटर मोहन बार से यहाँ पर स्ट्राइकर है और सामने प्रमोद भोपी ने उनसे कोई बात की है, शायद स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कामयाबी उनको देखते हैं किस तरह मिलती है, लेकिन हवा में कैच है। इस बार कोई गलती नहीं की, गेंद गई थी लॉन्ग ऑन के रीजन में, बहुत अच्छा आसानी के साथ इस कैच को लपका और एक और बड़ा विकेट। और अगले बैटर यहाँ पर प्रशांत पवार गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। तो सुदर्शन भाई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी अजब सी विडंबना है, खास करके अगर हम बात करेंगे टीम पालेपुत्री उनके बैटर प्रमोद भोपी के बारे में। अभी देखिए 9 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं और पिछले कुछ 2-3 ओवर से अगर हम बात करेंगे तो उनके पास ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है और जब भी उनको स्ट्राइक मिली है उन्होंने गेंद को मैक्सिमम के लिए हमेशा भेजने का प्रयास किया है, कामयाब हुए हैं। 9 गेंदों पर 21 हैं। तो अगले बैटर प्रशांत पवार यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए और यहाँ पर गेंद को मार दिया था, गेंद जाते हुए मिड ऑन के रीजन में 1 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। तो उसी 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचता हुआ 52। आमचे पडगे गावचे सन्माननीय मान्यवर योगेशजी भोईर, त्याचप्रमाणे अशोकजी भोईर, सचिनजी भोईर, कुणाल कृष्णा शेठ पाटील, वैभव दिलीप शेठ भोईर, राजूदादा कडू, लहू शेठ भोईर या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। जी हम अपने सभी मेहमानों से विनम्र निवेदन करते हैं कि प्लीज आप मंच पर आकर विराजमान होइए। अगली गेंद आगे बड़े कदमों का यहाँ पर बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वाइड इज लॉन्ग ऑफ द रीजन में दंदनाता सनसनाता सिक्सर और यह गेंद परफेक्ट स्लॉट में मिली थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए आगे बढ़े एक बार फिर से गेंद यहाँ पर डीप मिड विकेट के रीजन में दंदनाता इट्स अ चौका और इसी आसमानी सिक्सर और चौके के साथ स्कोर पहुंचा हुआ 62 रन। कमाल की उम्दा किस्म की बल्लेबाजी और यहाँ पर हल्का सा नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरती हुई, लेकिन 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए काफी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर तीसरा रन लेने का जरूर प्रयास करेंगे क्योंकि आखिरी ओवर और इसी के साथ में ये रन आउट के साथ में चाहते थे, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर रन आउट होकर वापस आते हुए पूरी टीम यहाँ पर वापस आएगी।